तो दोस्तों इसको हम आपको दिखाएं कि इसका जो है बूफर नहीं चल रहा है। इंटेक्स कंपनी का जो होम थिएटर है इसका जो है हर चीज के बारे में आपको बताए हैं। इसका अभी जो है प्रॉब्लम दोस्तों, ये बूफर का लाइन देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये बूफर का लाइन है यहाँ से, मतलब बूफर का लाइन आपका यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे देख लिया और एक बार, हाँ यहाँ पे। अब ये बूफर का लाइन देखिए यहाँ से, जब हम इसको बजा रहे तो बूफर का आवाज नहीं आ रहा है, सब बज रहा है लेकिन बूफर का आवाज जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो अब हमें इस यहाँ पे जो दो आईसी है, एक आईसी आप यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे एक आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, ये TEA-2025 आईसी है, जो पहले जमाना का रेडियो कैसेट प्लेयर होता था उसमें लगा रहता था। ये काफी सस्ता आईसी होता है, 3 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट में ये आईसी काम करता है। लेकिन इसको चलाने के लिए 9 वोल्ट देने से ही 9 या 12 वोल्ट देते हैं तो ये ठीक ठाक काम करता है। 3 वोल्ट देंगे तो कम आवाज देगा, 15-18 वोल्ट देंगे तो ज्यादा ये साउंड करेगा। 15 वोल्ट तक इसको लाइट दे सकते हैं हम ये आईसी को। अब इस आईसी का हम डिटेल से एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये TEA-2025 आईसी है और साथ में यहाँ पे 6283 जो आईसी लगा हुआ है। तो इनमें से कैसे हमें पता चलेगा कौन सा आईसी जो है बूफर को चलाने का काम कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस आईसी का डिटेल्स जानना होगा कि ये आईसी का इनपुट कौन सा है, VCC कौन सा है, स्पीकर का आउटपुट कौन सा है। तो सबसे पहले बता दे कि ये जो आईसी है TEA-2025, ये आईसी का क्या है, डबल चैनल आईसी है। इसका टोटल अगर आप लेग को गिनेंगे यहाँ से लेके 1 2 3 4 तो यहाँ देखेंगे 8 है, यहाँ पे 8, मतलब 16 पैर का ये आईसी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका पिन नंबर 1 कैसे समझेंगे, वैसे घुमाने से समझ सकते थे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे देख के हम समझ सकते हैं पिन नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम डिटेल्स में आपको बताते हैं। पिन नंबर 1 जो इसका दोस्तों ये है, ये ब्रिज है। इसका पिन नंबर 2 ये वाला है, यहाँ से जो है स्पीकर के लिए लाइन आउट होता है। और साथ ही में ये पिन नंबर 3 जो है इसका, ये बूट है। उसके बाद यहाँ पे 4 और 5 देखेंगे कि दोनों एक साथ यहाँ पे जो है ग्राउंड में लगा हुआ है, तो 4 और 5 इसका ग्राउंड है। और साथ ही में यहाँ पे 12 और 13 जो है ग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर जो पिन है दोस्तों, यहाँ पे ये 6 नंबर पिन फीडबैक के लिए काम आता है। तो यहाँ से 2 नंबर से जब लाइन आउट होता है, यहाँ से जैसे स्पीकर का लाइन यहाँ से आउट होगा तो ये फीडबैक देता है इसको 6 नंबर को। ठीक है, ये 7 नंबर जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे इसको इनपुट देना पड़ता है, यहाँ पे इनपुट देना पड़ता है। ये 8 नंबर जो आप देख रहे हैं ये SBR है। ठीक है, उसके बाद ये 9 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर ग्राउंड होता है। ये 10 नंबर वाला में दूसरा चैनल का इनपुट देना पड़ता है। ये 11 नंबर वाला जो इसका यहाँ पे लेग है, ये फीडबैक का काम आता है। यहाँ पे 12-13 जो है ग्राउंड है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर बूटिंग है। जैसे कि आपको बताएं कि 3 नंबर और 14 नंबर बूटिंग है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 14 नंबर बूटिंग है। उसी तरीके से यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 15 नंबर भी स्पीकर का आउटपुट है। ये 16 नंबर में यहाँ पे हमें 3 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट देने से पॉजिटिव वोल्ट, तब ये आईसी जो है ऑपरेशनली काम करता है। अगर 3 वोल्ट दे देंगे तो काम करने लगेगा लेकिन साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा। इसको 15 वोल्ट देंगे तो बहुत ज्यादा ये हीट होगा, तो इसको हीट सिंक ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसको घुमा के आपको दिखाते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए एक तो हीट सिंक इसका ऊपर लगाया गया है, ये प्लास्टिक से बना होता है। उसके ऊपर ये लगाने से क्या है, इसका हीट को कम करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और साथ ही में यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, इसका भी अलग से एक डिटेल्स है, तो इसका भी डिटेल्स दे देंगे। तो पहले हम समझ ले कि ये यहाँ पे जो हमें बूफर का जो लाइन है वो किस तरीका से काम करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 जो लाइन यहाँ पे लगा हुआ है, आपको एक बार घुमा के दिखाते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है, जो ब्लूटूथ का लाइन आउट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे राइट लेफ्ट स्पीकर का लाइन, साथ में ग्राउंड का लाइन है। ठीक है, और उसी का साथ और एक चीज देखिए, यहाँ पे एक लाइन और है जो एंटीना का लाइन नहीं है, क्योंकि एंटीना का लाइन ये देखिए अंदर से निकला हुआ यहाँ पे काला वाला। तो एंटीना का लाइन नहीं है तो फिर वो कौन सा लाइन होगा, हमें वो भी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस जगह पे 4 नंबर जो पिन है, तो यहाँ से अगर पकड़ के चलिएगा ऐसे करके, तो यहाँ एक रजिस्टर लगा है और साथ ही में यहाँ से लाइन ये 16 नंबर पिन के पास जाता है। आईसी का 16 नंबर पिन, आपको जैसे बताए कि ये 16 नंबर पिन आईसी का VCC होता है। तो इसमें 12 वोल्ट हमको देना पड़ता है। 10 से 12 वोल्ट देंगे तो ये आईसी काम करने के लिए चालू होगा। लेकिन ये इसको लाइन कहाँ से मिलता है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक जम्फर करके यहाँ दिया गया है। यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे इसको लाइन कहाँ से मिलता है दोस्तों, यहाँ से फिर एक जम्पर दे के यहाँ पे लाइन आ गया। यहाँ से ये इंडक्टर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव जो वोल्टेज है यहाँ से इंडक्टर द्वारा होके यहाँ से जाके यहाँ से निकल रहा है। तो यही लाइन जो है यहाँ से, जो आपको थोड़ा घुमा के दिखाते, ये जो
देख रहे हैं यहाँ से एक ये लगा रहते हैं डाट, यहाँ से डाट से यहाँ लाइन आया, यहाँ से यहाँ से इंडक्टर द्वारा एक लाइन उधर चला गया, साथ ही में इंडक्टर से फिल्टर होकर लाइन इधर आया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आपको दिखा दे कि देखिएगा यहाँ एक जम्फर लगा हुआ ये वाला जगह पे, यहाँ से जम्फर लगा के लाइन को यहाँ दिया जाता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ से एक लाइन देखिएगा कि इस आईसी का 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। तो आप जानते हैं 6283 का जो 12 नंबर पिन होता है वो VCC होता है, तो इसको भी 12 वोल्ट के आसपास देना पड़ता है। तो इसका देखिए यहाँ से लाइन डायरेक्ट 12 वोल्ट के पास कनेक्ट हो गया, और साथ ही में यहाँ से जो लाइन जम्फर द्वारा ये रजिस्टर जैसा सिंबल दिया हो, रजिस्टर या जम्फर कुछ भी हो सकता है, घुमाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ से लाइन यहाँ पे दे दिया गया है, साथ ही में यहाँ से एक जम्फर लेके यहाँ दे दिया गया, तो इसका पिन नंबर 16 में 12 वोल्ट आपको मिल जाता है। तो यहीं से एक लाइन देखेंगे ये रजिस्टर द्वारा यहाँ कम करने के बाद 5 वोल्ट कर दिया जाता है, करने के बाद ये लाइन को यहाँ देते हैं। तो ये लाइन क्या होता है, ये जो आप देख रही है इसका सामने में देखेंगे एक लाइट जलता है, ये जो इंटेक्स कंपनी का, इसको जब चालू करेंगे तो उसके सामने में एक पैनल में एक लाइट है छोटा सा ब्लू रंग का, जब चालू करते तो जलता है, तो उसका लाइन यहीं से दिया जाता है, यही जगह से ये 4 नंबर वाला को दिया जाता है। तो लाइन जाके अंदर में उसका लाइट को चलाता है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे समझना ये है दोस्तों कि ब्लूटूथ से जो लाइन आउट हुआ, ब्लूटूथ से पोटेंशियोमीटर में गया, पोटेंशियोमीटर से होने का लाइन जो यहाँ पे आता है लेफ्ट राइट और ग्राउंड वाला लाइन, लेफ्ट राइट स्पीकर और ग्राउंड का लाइन, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ जा रहा है, चेक करना पड़ेगा आपको पकड़ पकड़ के। तो सबसे पहले इस लाइन को धर लीजिए, पहला वाला को, ये पहला वाला लाइन देखेंगे कि SMD यहाँ पे कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये दोनों किस लिए लगा हुआ है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं स्पीकर को हाई फ्रिक्वेंसी देंगे तब स्पीकर का जो है साउंड निकलेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे देखिएगा एक ठो, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस जगह पे ये वाला लाइन यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी में बदलने के लिए कैपेसिटर रजिस्टर को लगाया गया। आप जानते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी जब देंगे आईसी को तब स्पीकर के लिए लाइन आउट होगा। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर ये रजिस्टर लगा हुआ है एक स्पीकर के लिए, और साथ ही में यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर के लिए ये रजिस्टर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैलकुलेशन करके लगाया जाता है। उसके बाद ये लाइन यहाँ से जाएगा, जाने के बाद इन दोनों से होके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एक कैपेसिटर है साथ में एक रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से लाइन जाने के बाद देखेंगे कि यही लाइन यहाँ से देखेंगे अंदर ही अंदर जाके ये पिन नंबर 7 में इन होता है। आप जानते हैं कि पिन नंबर 1 आपको जैसे दिखा है, पिन नंबर 1 इधर है, तो ये देखिएगा ये लाइन जो यहाँ से आपको दिखा है ये पिन नंबर यहाँ पे 10 में इन होता है, 10 नंबर में, 10 नंबर भी इसका इनपुट है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर जो हाई फ्रिक्वेंसी में बदलता है साउंड को, इलेक्ट्रिक जो सिग्नल होता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी में बदल देता है। बदलने के बाद यहाँ से देखेंगे कि ये लाइन यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे साथ में यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट रहता है इस जगह पे। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये लाइन देखेंगे यहाँ से निकल के यहाँ से ये लाइन निकल के यहाँ से आके पिन नंबर इस 7 में कनेक्ट हो जाता है, इनपुट होता है। तो 7 और 10 को इनपुट देते ऑडियो कहाँ से, ये ब्लूटूथ का लेफ्ट राइट से। तो यहाँ से ऑडियो हम इसको 7 नंबर और 10 नंबर को देते हैं। तो इसका जो है 15 नंबर 2 नंबर से स्पीकर के लिए लाइन आउट होगा। कब लाइन आउट होगा, जब 16 नंबर में 12 वोल्ट VCC देंगे और इसका 9 नंबर में हम ग्राउंड देंगे, तब ये जो है आईसी काम करना चालू करेगा VCC। अब समझ लीजिए कि इसको 16 नंबर पिन पे हम VCC दे दिए। कैसे दिया आपको जैसे बता दिए कि यहाँ से देखेंगे इंडक्टर द्वारा लाइन यहाँ से यहाँ से फिर देखेंगे जम्पर द्वारा 16 नंबर पिन को लाइन हम यहाँ दे दिए, ठीक है, इस जगह पे दे दिए दोस्तों। उसके बाद 9 नंबर को ग्राउंड मिल गया, तो ये आईसी काम करने लगेगा। जब इसको ऑडियो 7 नंबर में मिल गया और 10 नंबर में मिल गया, तो इसका 2 नंबर जानते हैं कि इसका स्पीकर का लाइन आउट होता है। तो स्पीकर का लाइन कैसे आउट होता है वो भी एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ से 2 नंबर से लाइन निकलता है, यहाँ से ऐसे करके निकलने के बाद ये लाइन देखेगा इधर यहाँ पे आता है, यहाँ पे शायद एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर यहाँ से लाइन को यहाँ भेज देता है, फिर यहाँ एक कैपेसिटर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी भेजना है, इसीलिए एक रजिस्टर यहाँ कैपेसिटर लगा के लाइन को हम यहाँ भेज दिए। यहाँ से ये देखिएगा यहाँ पे स्पीकर का लाइन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप पीछे में घुमा के देखेंगे तो ये वाला चैनल के लिए यहाँ पे लाइन जो है यहाँ से आ गया, स्पीकर का आउटपुट का लाइन यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो 15 नंबर से स्पीकर का लाइन आउट होगा उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर ट्रैक को पकड़ के हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कैपेसिटर द्वारा लाइन को यहाँ दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से लाइन सीधा जाता है यहाँ पे, इसी जगह पे। इसी जगह पे देखेंगे एक PF लगा हुआ, साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है।
तो यहाँ पे देखेंगे पीएफ लगा हुआ है एक, साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो लाइन जो है यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी मिल जाता है। तो ये दूसरा स्पीकर का लाइन यहाँ से आ जाता है यहाँ पे। तो एक स्पीकर का लाइन यहाँ, दूसरा स्पीकर का लाइन यहाँ पे। ये ग्राउंड वाला लाइन देखेंगे तो सीधा ये कैपेसिटर का यहाँ नेगेटिव के साथ कनेक्ट रहता है। तो स्पीकर का आउटपुट हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईसी है यहाँ पे, ये आईसी जो है स्पीकर को बजाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ जो 7283 आईसी है, इसको लगाया गया है बूफर को बजाने के लिए। तो कैसे लगाया गया इसका, इस आईसी के बारे में एक बार हम समझेंगे। सबसे पहले इसका डिटेल्स क्या है, उसके बाद हम जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। अगर हम इसका डिटेल्स नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों।